दोस्तों नमस्कार। देव न्यूज से देवेंद्र उपाध्याय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में देव न्यूज चैनल आप लोगों का एक प्रिय चैनल बन चुका है और आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज देव म्यूजिक स्टूडियो कादीपुर, जो कि दोस्तपुर रोड पर स्थित है सुल्तानपुर जिले में, आज हमारे बीच में एक ऐसे समाज सेवक के रूप में यहां पर पधारे हुए विश्व बंधुत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय श्रीमान सुधीर सिंह जी का आगमन हुआ है। आपका इस देव न्यूज चैनल के माध्यम से और खास करके इस स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आज मैं कुछ चर्चा करूंगा, इसलिए कि पार्टियां तो बहुत हैं और आप भी एक पार्टी के जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप यहां पर पधारे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, आप ये बताएं, पार्टी तो बहुत पार्टियां हैं और आप भी पार्टी बनाए हैं, तो ये विश्व बंधुत्व पार्टी इतना प्यारा सा नाम है और इतना बड़ा नाम है, तो इस बड़ा नाम के पीछे क्या राज है और आप इस पार्टी का गठन, कौन सा उद्देश्य लेकर के इस पार्टी का आपने गठन किया है, हमारे दर्शकों को बताएं। सुधीर सिंह जी। सर, हम तो पार्टी के नाम की बात करें, विश्व बंधुत्व पार्टी जैसा कि नाम है, तो भारतीय संस्कृति का आधार बिंदु है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इस भाव को पोषित करने के लिए हमने पार्टी की स्थापना की है, जिसे भारतीय नीति दर्शन को विश्व लेवल पर स्थापित किया जा सके, क्योंकि भारत की राजनीति की तरफ से यह पहल विश्व के लिए हो सकती है। सही बात है, विश्व के लिए पहल हो सकती है, उसका भी एक दायरा होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पार्टी का गठन आपने कितने वर्ष पहले इस पार्टी का गठन किया है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। पार्टी गठन 2020 में किया गया। पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2022 में हुआ और पार्टी इसलिए बनाई गई क्योंकि भारतवर्ष में राजनीतिक विकल्पहीनता स्थापित है। सत्ता पक्ष का कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष का भी कोई विकल्प नहीं है, तो इस विकल्प की स्थापना के लिए पार्टी की स्थापना हुई, जिससे मानव कल्याण के लिए एक देश के हित में सोचने वाली पार्टी पक्ष में विपक्ष में आ सके, तो एक ऑप्शन के लिए ही पार्टी बनाई गई है। चलिए, ऑप्शन के लिए पार्टी बनाई गई है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आने वाला समय जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में आपकी क्या भागीदारी है? लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं। हमारी पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कश्मीर में लड़ेगी। विशेष करके हमारा फोकस जो है सुल्तानपुर जिले पर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से सुल्तानपुर में चुनाव लड़कर हम जीत कर सदन पहुंचते हैं, तो दिल्ली में बैठने के बाद पूरे भारत में अपने संदेश को पहुंचा सकेंगे और देश की जनता को आश्वस्त कर सकेंगे कि उनके नेतृत्व के लिए एक नया चेहरा आप सबके बीच आया है, जो देश का नेतृत्व एक विकल्प देने के स्थिति में कर सकता है। सही बात है सुधीर सिंह जी। नया चेहरा, जब नए चेहरे की बात आपने किया, तो जैसे बीजेपी है, सपा है, बसपा है, तमाम पार्टियां हैं, तो उसके जो पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो जो भी हो, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो आप चुनाव लड़ने के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या इरादा है, आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने पार्टी के सदस्यों को आप चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारे ऑडियंस को बताएं। क्योंकि मैं राजनीति से कभी रहा नहीं हूं, देश की जरूरत है इसलिए मैं राजनीति में प्रवेश किया हूं, तो ऐसे में हम चुनाव स्वयं लड़ेंगे तभी जान पाएंगे कि अखाड़े में कैसे दांव चले जाते हैं। तो हमारी ये रणनीति और इच्छा दोनों है कि सुल्तानपुर से चुनाव लड़कर हम जीतें, जिससे 2029 के चुनाव में हम भारत को एक बढ़िया भागीदारी दे सकें। 30-35 सांसद का हमने लक्ष्य बनाया है, पूरे भारत में चुनाव लड़ने का लक्ष्य बनाया है। इसके बाद 2034 हमारा लक्ष्य है भारत की सरकार बनाना, क्योंकि तब तक तानाशाही बीजेपी धराशायी होती हुई आगे बढ़ेगी, तब तक हम स्टैंड होकर के सत्ता के लिए खड़े हो सकेंगे। 34 हमारा टारगेट है। अच्छा, 34 आपका टारगेट है। तो एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और एक कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, आपकी एक यूनिटी आपने बनाया है और एक संगठन आपने बनाया है जो कि विश्व बंधुत्व पार्टी के रूप में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि हावी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे लोग काफी दिन से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि आज विश्व पटल पर जिनका इतना बड़ा नाम है, वर्चस्व है, आज भारतवर्ष में
तो मैं चाहूंगा कि ये पार्टियों से आप अगर अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं तो क्या ये पार्टियों से आप कुछ न कुछ पार्टियां परास्त हो जाएंगी या फिर आपकी पार्टी परास्त हो जाएगी? मैं ये जानना चाहता हूं, आपका हौसला जानना चाहता हूं। हमारे दर्शक चूंकि भाई तमाम नई पार्टियां बनी हैं, तो आप ये बताइए हमारे सुधीर सिंह जी। दरअसल जमीन से उठा हुआ आदमी, मौलिक सोच लेकर के चलने वाला आदमी, जनता की जरूरतों को समझकर आगे बढ़ने वाला आदमी, जनता की पीड़ा और दर्द को समझने वाला आदमी ही जनता का नेतृत्व करते हुए देश को दशा दिशा दे सकता है। और जो दशा दिशा देने की बात इस तरह से सोचेगा वही नेतृत्व जनता का कर सकता है, वही जनता के लिए हितैषी हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। अभी तक जितनी पार्टियां हैं विपक्ष में खड़ी, ये सब अनवरत इस विषय पर फेल होती जा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ममता जी हो। सबका नेतृत्व तो निश्चित रूप से जनता के हित में है नहीं। आज जो सत्ता पक्ष है, इन सबके फेल होने की वजह से ही सत्ता पक्ष भी तानाशाह और मनमाना हो गया है। ऐसी अवस्था में पूरी तरह से हमारे लिए मैदान खाली है और मैदान खाली होता जा रहा है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि एक माहौल बदल चुका है अभी हाल ही में 22 जनवरी को ही रामलला जी का लोग दर्शन करेंगे और रामलला जी स्थापित होने जा रहे हैं। तो कितने लोग कहते हैं कि ये बीजेपी एक मुद्दा बनाई है रामलला को लेकर के, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राम जी का मंदिर तो बनना ही चाहिए और जो भी सरकार है उसका कर्तव्य है निश्चित रूप से इसमें जितना जोर लगा करके आगे बढ़ा सके इस काम को बढ़ाए। तो ये बढ़िया है कि 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है, सरकार पूरा योगदान दे रही है, मेहनत कर रही है। लेकिन जनता ये जानती है कि राजनीतिक विषय अलग होते हैं, धर्म अलग विषय है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। तो मैं ये देखिए हमारे सुधीर जी बहुत अच्छी बात कहे कि राजनीति जो होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन जहां धर्म की बात आ जाए तो वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये मान्यता जो लोगों की है कि नहीं रामलला को ही लेकर ये सब कार्य हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी मानना है कि ईश्वर जो होता है सबका होता है, क्योंकि ईश्वर के सारे लोग ईश्वर के बच्चे हैं। तो ईश्वर के लिए तो बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत अच्छी सोच अपना व्यक्त किया हमारे दर्शकों के बीच में। तो एक पॉइंट पर और मैं बात करना चाहूंगा माननीय सुधीर जी, जब आपका आगमन हुआ ही है स्टूडियो में, तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत से लोग हैं अनपढ़ होते हैं और फिर भी वो राजनीति करते हैं, तो आप राजनीति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तमाम क्राइम करने वाले हैं वो भी राजनीति का चुनाव लड़ते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ करके राजनीति करना चाहिए जिससे हमारे देश की दशा सुधरे? तो ये इसके विषय में क्या आप कहना चाहते हैं? राजनीति अब तक जो ट्रेंड रहा है, राजनीति को गंदा कहा जाता रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि भाई अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी कैसे। तो हम ये आह्वान करते हैं, कहते हैं लोगों से कि अच्छे लोग जो समझे कि हम अच्छे हैं वह राजनीति में आए, शिक्षित लोग राजनीति में आए, राजनीति को अच्छा बनाएं, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही सत्ता में आकर के जनता का कल्याण किया जा सकता है। तो जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, संघर्षशील लोग राजनीति में आएंगे तो जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। आप हमारे देव न्यूज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप देव न्यूज का नाम सुने होंगे तो इसीलिए आप आए, तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत कर रहा हूं ताकि हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। तो मैं अपने देव न्यूज के लिए मैं थोड़ा सा 2 शब्द हमारे देव न्यूज चैनल के लिए। काफ़ी दिनों से देव न्यूज की चर्चा सुनी और उसके संपादक माननीय देव उपाध्याय जी की चर्चा सुनी। आज ईश्वर की कृपा से और माननीय देव उपाध्याय जी आप की कृपा से यहाँ पहुँचने का मौका मिला। आज आपके स्टूडियो में आपसे 2-4 होने का मौका मिला और हमें आपके माध्यम से जनता से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में ये देश भी आपका आभारी रहेगा, क्योंकि हमें निखारने में, हमारी बात रखने में आपके चैनल, आपका महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप देख रहे हैं देव न्यूज, तो देव न्यूज में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। आपका देवेंद्र उपाध्याय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।